Understand, communication is not just about talking. Your body speaks too, and your body speaks a lot. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले व्हाट इज पोस्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्चर एंड हाउ यू कैन डू इट। ओके, आप कैसे कर सकते हो। तो अगर आपको जानना है तो ये वीडियो आपके लिए, या फिर आप अभी के अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भालेराव और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्चर व्हाइल कम्युनिकेटिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज पोस्चर। व्हाट इज पोस्चर, इस पोस्चर का मतलब क्या है। पोस्चर का मतलब जैसे आप खड़े कैसे रहते हो, आप बैठते कैसे हो, आपकी बात करने का तरीका कैसा है, आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हो, और आपके मोमेंट क्या है, आप जो इशारे करते हो उसका मतलब क्या है, उसका मोमेंट कैसे है। ओके, आपके गेस्चर्स, आपके हैंड मूवमेंट्स, ये सारा इसके कहते हैं पोस्चर। ओके, आप कैसे, मैं अभी कैसा खड़ा हूँ, मैं कैसे ऐसा बात कर रहा हूँ, ऐसा बात कर रहा हूँ, ये मेरे सारे पोस्चर्स है। मैं घूम फिर के बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, मैं फिर से इधर आ रहा हूँ, मैं फिर से एक जगह पे खड़ा हूँ, इधर, इसको कहते हैं पोस्चर। मैं यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ, इसे कहते हैं मेरा पोस्चर। ओके, आपको भी तो सेम। तो ये सारी चीजों को कहते हैं पोस्चर्स। आप कैसे बैठते हो, कैसे बातें करते हो, कैसे ऐसे पैर फोल्ड करके बैठते हो, कैसे बातें करते हो, इसे कहते हैं पोस्चर। आपको क्लियर हो गया रहेगा शॉर्ट में। और अभी हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्चर। सबसे इंपॉर्टेंट, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, पोस्चर्स का इंपॉर्टेंस क्या है। आपके जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करोगे, आप वीडियो बनाओगे, कुछ भी काम करोगे, आप किसी से बाहर भी बात करो खड़े रह के, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, पोस्चर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, आप किसी से कैसे बात करते हो, सारा चीज में डिटेल में जानने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्चर। तो देखो, अगर आपका स्ट्रेट पोस्चर है, जैसे अभी मैं खड़ा हूँ, तो ये इंडिकेट करता है लीडरशिप और कॉन्फिडेंस को, कि आप कितने कॉन्फिडेंस हो, इसको इंडिकेट करता है। देखो, एक अच्छा और एक स्ट्रेट पोस्चर इस चीज को भी इंडिकेट करता है कि आपके ऑडियंस को पता चलता है कि आप कंट्रोल में हो। नहीं तो कोई लोग ऐसे डर के बारे में ऐसे ऐसे होते हैं, अरे हाँ, ऐसे जेब में हाथ डाल लेते हैं, ये सारा चीज ऐसा करते हैं ना। तो इस चीज को कहते हैं कि है ना, मतलब एक बैड हो गया, एक बैड पोस्चर। तो इनको मतलब ऑडियंस को लगता है कि ये डर रहा है, ओके, ये कंफर्टेबल नहीं है, ये कंट्रोल में नहीं है। तो एक स्ट्रेट और एक गुड पोस्चर इस चीज को भी इंडिकेट करता है कि आपके ऑडियंस को पता चलता है कि आप कितने कंट्रोल में हो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो। उसके साथ साथ आपके लीडरशिप को भी इंडिकेट करता है। तो इस चीज का फायदा, इस चीज का इंपॉर्टेंस है, इसका पोस्चर का ये इंपॉर्टेंस है। एक अच्छा पोस्चर, एक स्ट्रेट पोस्चर का ये इंपॉर्टेंस है। ओके, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि आप इसे कैसे कर सकते हो। आप कैसे मतलब एक अच्छे खासे पोस्चर अपने ऑडियंस के लिए दिखा सकते हो कि हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो देखो, अगर बहुत सारे जन कहते रहे कि आई कांटेक्ट, आप जो बोल रहे हो उस चीज के ऊपर ध्यान दो। जैसे मैंने आपको वीडियो के पहले बताया कि है ना, आपको मैं एक बोनस देने वाला हूँ मेरे तरफ से, तो इस चीज के बारे में बता रहा हूँ। बहुत सारे जन कहते हैं कि आई कांटेक्ट अपना सही रखो, बाद में आप जो इंग्लिश बात करो, जब आप जो भी लैंग्वेज बात करो उस चीज के ऊपर काम करो। और भी बहुत सारे रीजन, जैसे आप किससे बात, आप ऑडियंस के बीच में जाओ, वो सारा चीज बरोबर है, वो सारा चीज बरोबर है। लेकिन उससे पहले भी मैं बात करूँ ना, तो आप एक चीज फटक से कर सकते हो, और वो है कॉन्फिडेंटली खड़ा होना। सबसे पहले आप अगर बैठे हो या फिर खड़े हो ना, कॉन्फिडेंटली बैठ जाओ। जैसे मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे आपके सामने, कॉन्फिडेंटली खड़े रहो। ये सबसे पब्लिक स्पीकिंग का सबसे भारी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। आप कितने कॉन्फिडेंट खड़े हो, ये सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। कॉन्फिडेंटली अगर आप बैठे हो, आप कितने, आपका पोस्चर कैसा है, ऐसा, या फिर बहुत सारे जन ऐसे रहते हैं, या फिर ऐसे रहते हैं, या फिर ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसे कॉन्फिडेंटली खड़े रहो, एकदम स्ट्रेट खड़े रहो और कॉन्फिडेंटली। सबसे पहले आप इस चीज के ऊपर काम कर सकते हो। और गो अमंग्स द ऑडियंस। देखो, सबसे ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैंने कहा था कि आप एक बार स्ट्रेट खड़े रह गए, एक बार स्ट्रेट खड़े, तो अपने ऑडियंस के बीच में जाओ, आपके ऑडियंस के बीच में जाओ। ओके, अपने ऑडियंस के बीच में जाओ, उनसे बात करो और उनको एंगेज रखो। आप ऑडियंस के बीच में जाओ, उनसे बात करो, उनसे क्वेश्चन पूछो, उनकी क्वेरी पूछो। इससे होगा क्या कि आपकी ऑडियंस एंगेज हो जाएगी आपकी, तो आपको एंगेज भी आप ऑडियंस को कर दोगे। इसके साथ साथ अगर आप ऑडियंस के बीच में जाओगे तो आप अपने ऑडियंस को एंगेज भी कर पाओगे, एंटरटेन भी कर पाओगे, मतलब लोग आपके साथ एंगेज रहेंगे। ओके, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप जो बात करोगे ना, जो भी शब्द यूज करोगे ना, जो भी वर्ड्स यूज करोगे ना, वो एग्जैक्ट यूज करो, उसका प्रोनाउंसिएशन बराबर करो। इस चीज का आपको फायदा होगा। देखो, आप 50 मिनट की स्पीच जैसे अगर आप 15 मिनट की दोगे ना, लेकिन आप अगर 50 मिनट में आप ब्ला 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 ब्ला, मतलब आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, या फिर आप एकदम थके हुए, मतलब आपके जो आप एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोल पा रहे हो, वो सारा चीज अगर आप बात करोगे तो वो इतना काम नहीं करेगा। लेकिन आप 15 मिनट की स्पीच डिलीवर कर रहे हो, ठीक, और 15 मिनट में 2-3 मिस्टेक्स है जो कि मतलब नॉर्मल है, जो कि मतलब चलता है,
मिस्टेक्स होते हैं हर जन से, मेरे से भी होते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मिस्टेक्स नहीं करता हूँ, मैं भी मिस्टेक करता हूँ। तो आप भी है ना 50 मिनट की जगह 15 मिनट की स्पीच लिखो और उसको डिलीवर करो, उसको प्रैक्टिस करो और उसको डिलीवर करो। और उसका जो भी वर्ड्स रहेगा, जो भी प्रोनाउंसिएशन रहेगा, वो अच्छे खासे आपको आना चाहिए। और हमारी नेक्स्ट टिप है, डोंट होल्ड ऑन टू एनीथिंग। आपको ये किसी की चीज के ऊपर आपको होल्ड करके नहीं, जैसे अभी मैं आप पे पकड़ के बात कर रहा हूँ आपसे, या फिर ऐसा बात कर रहा हूँ, या फिर ऐसा पकड़ के बात कर रहा हूँ, आपको ये नहीं, आपको किसी भी चीज को पकड़ के बात नहीं करनी है। ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि आप एक ही चीज को, हाँ, प्रॉप्स यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, ये पानी का बॉटल है, आपको प्लास्टिक बोतल में पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये हार्मफुल है। ओके, प्लास्टिक बोतल में आपको पानी नहीं पीना, आपको ग्लास में पीना चाहिए, मतलब कांच के बर्तन में आपको पानी पीना चाहिए। ये जब भी आप ऐसा बात करोगे तो भी आप प्रॉप्स यूज कर सकते हो। लेकिन आप 24 घंटा अगर आप आपकी पूरी स्पीच में अगर आप ऐसे बात करोगे ये बोतल पकड़ के कि हाँ मैं ये बात करने वाला हूँ, ये बात करने वाला हूँ, हाँ तो आपको ये ऐसा करना है, ऐसा नहीं। आपको जब भी एक चीज का अगर आप एग्जांपल दोगे, उसी चीज को आपको पकड़ के रखना है। फॉर एग्जांपल अभी फिर से बताओ, तो ये एक है, ओके, ये मेरा स्क्रिप्ट है, ये जो मैंने लिख के रखा है कि मुझे मेन पॉइंट्स क्या बोलने हैं। तो ये स्क्रिप्टिंग का मुझे क्या फायदा है कि मुझे पता चलता है कि मुझे कभी क्या बोलना है, मेरे पॉइंट वाइज लिख के रख सकता हूँ और मैं इस पेपर के ऊपर लिख सकता हूँ कि मतलब मुझे क्या क्या कभी बोलना है, कौन से यूज करने, प्रॉप्स यूज करने, कौन से नहीं यूज करने, ये सारा स्क्रिप्ट में है। तो मैं ये एग्जैक्टली स्क्रिप्ट पढ़ के नहीं बताता हूँ आपको मैं एग्जैक्टली स्क्रिप्ट करके नहीं बताता हूँ। मैं ये मतलब आपको एक पॉइंटर्स लिख के रखता हूँ, उसके बाद मुझे मतलब याद रहता है। ऐसे में मैं आपको बताऊँ, ये ऐसे स्क्रिप्ट है ना, मेरे पास ऐसे 100 पड़े, 100 मैंने स्क्रिप्ट लिख के रखे हैं, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं पॉइंटर्स लिख के, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे पॉइंटर्स लिख के रखता हूँ। मैं देखो पॉइंटर्स लिख के रखता हूँ, मैं पूरा मतलब एक वीडियो बना के नहीं रखता। ओके, पूरा मतलब लिख के नहीं बोलता हाँ मुझे यही बोलना है, ये टाइम पे यही बोलना है, नहीं। एक बार पॉइंटर्स लिखने के बाद मैं पूरा घुल मिल जाता हूँ। तो इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है कि जो भी आप बोलोगे उसका आपको एग्जैक्ट वर्ड ध्यान में रखना है। उसके साथ ही साथ तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको एक ही चीज पकड़ के बातें नहीं करनी है, एक ही चीज पकड़ के बातें नहीं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे जन रहते हैं ना कि एक ये स्क्रिप्ट है तो इसको लेके मैं बात करूंगा, हाँ हेलो हाउ यू कैन डू इट, स्टैंड और सिट स्ट्रेट एंड कॉन्फिडेंट, लीन फॉरवर्ड, ऐसा नहीं। आपको एक ही नहीं, जब आपको प्रॉप्स यूज करने का नेसेसरी है तभी आप प्रॉप्स यूज करो। जैसे मैंने पानी का एग्जांपल दिया, आपको बॉटल का एग्जांपल दिया, जो कि मुझे राहुल सर का मतलब एक वीडियो में याद आया। राहुल सर ने भी अभी एक रिसेंट वीडियो बनाई है, उनका मैंने वीडियो देखा था, तो मेरे सामने भी सेम बॉटल है तो मैंने उसका यूज किया। ओके, तो ये डायरेक्टली मैंने यूज किया है। तो आप इसे कॉपी समझो या प्रॉप समझो, जो भी आप समझना चाहते हो समझो। मैंने आपको इसलिए दूसरा एग्जांपल भी दिया, ये पेपर का, ये स्क्रिप्ट का। तो आपको भी सेम इस चीज के ऊपर काम करना है। जितने भी आपको मैंने गाइड किया उस सारे चीज के ऊपर काम करो, आपका डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करो, आपको इंप्रूवमेंट नजर जरूर आएगी। देखो अभी लास्ट टिप जो मैं आपको देने वाला हूँ वो है प्रैक्टिस। ये जो भी मैंने आपको बताया ना सारा चीज, आप ये प्रैक्टिस करो। देखो प्रैक्टिस जितना करोगे ना उतना आपके लिए फायदा होगा, उतने आप अपने मतलब जल्दी सीख पाओगे। सो अगर आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में और दूसरा वीडियो चाहिए, पार्ट 2 चाहिए इसका, जो कि होने वाला है वॉइस के ऊपर या फिर फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर, तो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बताना, मैं इसके ऊपर पार्ट 2 बना दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो, मैं जल्दी बोलता नहीं हूँ, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को और कमेंट करके बताना आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया रहेगा तो फॉलो कर लो, यहाँ पे मेरा इंस्टा आईडी आपको दिख रही रहेगी, जाके फॉलो कर लो। वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल मार्केटिंग और पब्लिक स्पीकिंग के सारे ट्रिप्स शेयर करते रहता हूँ डेली बेसिस पे। आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और बाकी सारे सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके मुझे हर सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना इसका पार्ट 2 बनाओ या नहीं बनाओ, और सब्सक्राइब कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।